हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत सारी डीएफ हैं जो अभी अपने डीएम को ब्लेम कर रही हैं, डाउट भी कर रही हैं, एंजाइटी में भी आ रही हैं। उनकी जो थर्ड पार्टी है उनको लेके बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही है उनको। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है और ये जो डीएम की एनर्जी है वो क्यों हो रहा है। सेपरेशन है, डीएम जब इतना याद कर रहे हैं तो फिर क्यों नहीं आ रहे हैं और आपकी एनर्जी सडन इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गई। ये 2-2 का पोर्टल तो एक मानो तूफान लेके आया हुआ है आपकी लाइफ में। पूरा इनर वर्क ऐसा लग रहा है कि वेस्ट हो गया है और जो भी आप कर रहे हो वो भी काम नहीं कर रहा है। आप चाहे खुद को हील करने के लिए मेडिटेशन कर रहे हो, आप चक्रास कर रहे हो, आप ग्राउंडिंग कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आखिर में अब हम करें क्या जब सब कुछ हम करके देख चुके हैं, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, ना ही आप हील हो रहे हो। पहले तो हम ये साइड में करते हैं, जो भी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं पहले तो खुद को ही देखते हैं कि जो हम खुद के लिए कर रहे हैं कि हम हील हो जाए, हम पीस की एनर्जी में आए। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि चलो ठीक है डीएम नहीं आ रहा है, मत आए, लेकिन प्लीज़ यूनिवर्स मेरे मन में जो उनके लिए इतना ज़्यादा प्यार है उससे आप ख़त्म करो। यस, ये काफ़ी सारी डीएफ मैनिफेस्ट भी कर रही हैं, रो रो के प्रेयर कर रही हैं कि उसे नहीं लाओ, लेकिन मैं ये इतना ज़्यादा उसके लिए प्यार जो फील कर रही हूँ ना, मेरे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो प्लीज़ मेरे मन में उसके लिए जो भी फीलिंग्स हैं, प्यार है, एक क्रेविंग वाली एनर्जी है कि कहीं से वो आ जाए, एक मैसेज कर दे। प्लीज़ यूनिवर्स इस एनर्जी को अब ख़त्म कर दीजिए, मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ। तो ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप प्रेयर में ये सब कुछ मांग रहे हो क्योंकि डीएम की तरफ से आपको कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। तो इसीलिए अब आप ना फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि बस अब मैं जो भी करूँगी खुद के लिए करूँगी, लेकिन प्लीज़ यूनिवर्स मुझे ये सब कुछ अब नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है ये एनर्जी आपके लिए। आप मानो या ना मानो डीएफ, इतनी ज़्यादा जो पर्जिंग हो रही है, एंजाइटी में आप आ रहे हो, डाउट की एनर्जी में आप आ रहे हो, डीएम से बात हो रही है नहीं हो रही है, फिर भी डाउट की एनर्जी में हो कि वो किसी और के साथ तो नहीं है, वो आपको चीट तो नहीं कर रहा है, वो आपके साथ खेल तो नहीं खेल रहा है। ये सब कुछ ना आपके अंदर से क्वेश्चन भर भर के निकल रहे हैं बाहर। खुद ही पूछ रहे हो और खुद ही उसका आंसर कर रहे हो कि हाँ डीएम मुझे चीट कर रहा है, डीएम मुझसे प्यार नहीं करता है। एक डीप सैडनेस वाली एनर्जी आप फील कर रहे हैं, कंफ्यूजन, एंजाइटी, डाउट। तो मैंने बताया है कि इस एनर्जी में तो है ही डीएफ। आप अगर कुछ देख भी नहीं रहे हो ना, लेकिन आपका दिमाग आपको इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है कि नहीं डीएम है थर्ड पार्टी में, डीएम को बिल्कुल भी आप पर इंटरेस्ट है ही नहीं, वो नहीं आना चाहता है। आप क्यों उसके पीछे पड़े हो। अगर नहीं हो रही है बात तो प्लीज़ उसको हटा दो, वो कभी भी नहीं आएगा। ये जर्नी होती ही नहीं है जहाँ पे आप लोगों का रीयूनियन हो। मतलब अच्छा खासा जो चल रहा था सब कुछ, अब वो काम खुद ही आप बिगाड़ रहे हो और एनर्जी भी कुछ ऐसी ही है। आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आएगी जहाँ पे आप मैनिपुलेट हो जाओगे। कोई पर्सन आके आपको बता सकते हैं आपके डीएम के बारे में, या फिर खुद ही आप उनकी प्रोफाइल चेक कर रहे हो तो वहाँ पे देख सकते हो कि वो किनको लाइक कर रहे हैं, किनको फॉलो किए हैं, तो उसमें भी आप गुस्सा हो रहे हो। मतलब दिन भर आपका यही सब कुछ चल रहा है कि डीएम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे है। कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो खुद को। आपको पता है कि ये गलत है, डीएम को चेस करना, उनको दिन भर स्टॉक करना, सब कुछ आपको पता है, लेकिन कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। एक इमोशनल और एनर्जेटिक रोलर कोस्टर में जैसे कि आप बैठ गए हो और उसमें आपको घुमाया जा रहा है, ऐसा आपको लगने लगा है डीएफ। अब ये एनर्जी आपको डेस्टिनी के साथ अलाइन कर रही है। यस, जो भी आपकी डेस्टिनी है वहाँ तक पहुँचने के लिए ये एनर्जी खेल खेल रही है कि पुराने वुंड्स हो गए या ट्रॉमा हो गया या एंगर का इशू, आप गुस्सा करते हो बहुत ज़्यादा डीएम पे, किसी और पे, वो सब कुछ सरफेस पे हो रहा है। लेकिन कुछ डीएफ ऐसी भी हैं उनको सब कुछ ऐसे ही सेम फील हो रहा है, लेकिन वहाँ पे वो शांत है, रिएक्ट नहीं कर रही हैं। वो एनर्जी चेंज होने का वेट कर रही हैं कि आज नहीं तो कल 2-4 दिनों में एनर्जी चेंज होगी, लेकिन
मैं अगर रिएक्ट करती हूँ तो फिर क्या होगा, मैं इस टेस्ट में फ़ेल हो जाऊँगी। उनको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, पेन में वो खुद हैं, डीएम को याद भी कर रही हैं, कुछ भी रिचुअल्स कर रही हैं, कुछ भी काम नहीं आ रहा है, कितनी भी हीलिंग कर रही हैं, उससे भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि वो हार बिल्कुल भी नहीं मान रही हैं। एनर्जी अटैक तो हो रहा है इस टाइम। अगर आप लो एनर्जी से डील कर रहे हो तो साइकिक अटैक्स भी हो रहे हैं, लेकिन वो समझदारी से इस पल को गुजार रही हैं कि मुझे कुछ भी गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर इस टाइम मैं कोई भी गलती करती हूँ तो इसका प्रभाव मेरे डीएम पे भी पड़ेगा ज़रूर। इसलिए वो फूँक-फूँक के कदम रख रही हैं कि मुझसे कुछ भी गलती ना हो, मैंने जो इतना इनर वर्क किया है वो वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। इसीलिए हर सिचुएशन में वो खुद को बैलेंस फॉर्म में ला रही हैं। अगर डीएफ मैरिड हैं तो जो उनका काम है वो कर रही हैं, अपनी जर्नी से रिलेटेड जो उनका इनर वर्क है वो कर रही हैं, और भी जहाँ पे काम करती हैं उनका वर्क फील्ड हो गया, हर चीज़ को वो बैलेंस फॉर्म में लाके करना, ये एक बहुत बड़ी बात है इस एनर्जी में रह के। क्योंकि इस एनर्जी में जो अच्छी डीएफ है वो भी टूट रही हैं, लेकिन आपको फ़र्क ना पड़ना ये भी देखा जा रहा है कि आप इस सिचुएशन में कैसे अपने आप को तो संभाल भी रहे हो, लेकिन आपके पास अगर कोई आ रहा है तो उनकी भी आप अच्छे से हेल्प कर रहे हो। आप बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हो डीएफ। तो ये सारा कुछ आपकी समझदारी, आपकी अवेयरनेस की वजह से हो रहा है। लेकिन जो डीएफ अभी थोड़ा परेशान है, ऐसा नहीं है कि आपने अच्छे से इनर वर्क नहीं किया है। अभी एनर्जी आपको बता रही है कि अभी भी आपके अंदर ये कुछ कमियां हैं, बस इतनी सी बात है। बाकी जो डीएफ अवेयर हैं या फिर थोड़ी बहुत जो गलतियां कर रही हैं, वो आपके वुंड्स हो गए, ट्रॉमा हो गए, या आपके इशू के वजह से ही हो रहे हैं। और रात में सोते वक्त तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, 7 से 8 बजे के बाद से ये एनर्जी और भी ज़्यादा इंटेंस होती है, क्योंकि जो डीएम है दिन भर बिजी रहते हैं, हम भी बिजी रहते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, तो 7 से 8 बजे के बाद हम अकेले होने लगते हैं। हमें फिर डीएम की याद आती है। वैसे तो डीएम को आप दिन भर याद करते हो, लेकिन और भी ये एनर्जी इंटेंस होती है रात में। और आप ये खुद देखते होंगे कि जब आप लेटते हो तो बेचैनी सी फील होती है, करवटें आप बदलते रहते हो, आप दिन भर ना सो फिर भी आपको नींद नहीं आ रही है, आपकी आइज़ जैसे बंद होती है, डीएम के बारे में ख्याल आ रहा है। तो ये एनर्जी आपके डीएम की भी है। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ सिर्फ आप अकेले ही झेल रहे हो, वहाँ पे डीएम की भी हालत ख़राब हो रखी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। अगर डीएम मैरिड हैं तो उनकी फैमिली है, तो अगर वो आपके लिए इतना ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, आपके लिए इमोशनल हैं, तो क्या होगा, वो वहाँ पे कुछ गलतियाँ ना कर दें जिसकी वजह से वो आपसे रन कर रहे हैं। एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखे हैं कि वो अपने इमोशन साइड को बाहर ना लेके आ सकें। अगर वो लेके आएंगे फिर बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि डीएम जो है खुद को इतना लॉजिकल मानते हैं कि मुझे तो पेन नहीं होता, मुझे किसी की याद नहीं आती है, मेरे मन में किसी के लिए प्यार है ही नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। लेकिन ये सब कुछ गलत है। जितना प्यार आप करते हैं उतना प्यार डीएम करते हैं, और जितना आप उनके लिए क्रेव करते हैं उससे ज़्यादा अभी डीएम आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने बताया स्टार्टिंग में कि आप सोच भी नहीं सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उस हद तक अभी आपको डीएम याद कर रहे हैं। इतने सालों से जो भी आप इनर वर्क कर रहे हो वो रंग ला रहा है। जो डीएम आपसे भागा करते थे अभी भी भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रुके हैं या आपसे बात कर रहे हैं। है डीएम जो बात भी कर रहे हैं अपनी डीएफ से, लेकिन आप ये देखते भी होंगे कि 2 दिन अच्छे से बात होती है, लेकिन तीसरे दिन फिर वो रन करने लगते हैं। उनको समझ आ जाता है कि ये प्यार कुछ अलग ही वाला प्यार है। मतलब अगर मैं 2 दिन बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे पिघलते जा रहा हूँ, या अपनी फीलिंग्स को बताते रहता हूँ उसे, और कहीं ये मेरे लिए, मेरे फैमिली वालों के लिए ठीक ना हो, और इसीलिए वो फिर से लौट जाते हैं। फिर से ऑन ऑफ वाली सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है, जो कि आप कहते हैं कि डीएम एनर्जी लेने के लिए आते हैं। ऐसा भी होता है कि एनर्जी भी उनको चाहिए, लेकिन वो देख लेते हैं कि मैं ज़्यादा इसके लिए इमोशनल हो रहा हूँ, तो वो फिर से वापस भाग जाते हैं।
जो कि अभी भी हो रहा है। और ये सब कुछ आप देख के इरिटेट हो रहे हो, डीएम से आप क्वेश्चन कर रहे हो कि ये सब कुछ क्या लगा के रखा है, लेकिन इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। वो चुप हो जाएंगे, आंसर नहीं देंगे, या फिर कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जो आपके समझ के परे हैं। मतलब मैं बिज़ी हूँ, बिज़ी कहीं पर भी नहीं है, लेकिन मैं बिज़ी हूँ, ये काम आ गया, वो काम आ गया। अगर दिन भर में एक मैसेज नहीं आ रहा है, क्या वो इतना बिज़ी है, आपसे भी ज़्यादा बिज़ी है, आपको ये दिमाग में आ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं आपसे भागने के लिए, ताकि अपने इमोशन साइड को वो बाहर ना ला सकें। और क्या होगा अगर वो ला दिए, फिर से आप डिस्टॉर्टेड फॉर्म में ना आ जाओ, फिर से आप कमिटमेंट ना मांगने लगो। और इसीलिए वो अभी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं कि मैं खुद चीज़ों को समझूं, तब मैं जाके इसको समझा पाऊंगा। जो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना ज़्यादा इसके लिए क्यों फील कर रहा हूँ। तो डीएफ, जो भी आप एनर्जी फील कर रहे हैं, ये आपके ट्रॉमा वुंड्स को क्लियर करने के लिए हो रहा है। आपकी डेस्टिनी के साथ आपको अलाइनमेंट में लाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जो डीएम के साथ हो रहा है, उनके ईगो को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। दोनों के साथ हो रहा है। और 555 नंबर, 111 और 123400, 1111, 222221, 44369, 969, 696, इस टाइप के नंबर आप देख पा रहे हैं। मतलब ये एनर्जी आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। आप इस एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं तालमेल बना के रख रहे हैं कि भाई हो गया, कितना मुझे परेशान करोगे, बस हो गया। तो इसलिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ यूनिवर्स, डीएम ना आए, लेकिन मुझे अब शांति चाहिए, मेरे मन से उसके लिए प्यार ख़त्म करो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आप खुद ही देखिए, पास्ट में जो आपके रिलेशन थे, कुछ टाइम के बाद आप मूव ऑन कर जाते हो, भूल जाते हो। लेकिन डीएम के साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा। 5, 10, 20 साल भी हो जाएंगे, फिर भी आप अपने डीएम को नहीं भूल पाओगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसी तरीके से पेन में रहने वाले हो। रीयूनियन हो जाएगा, आप अपने अलग अलग फील्ड में काम करोगे या फिर शादी होगी। जो भी आप लोगों का कर्मा है, उसके हिसाब से वो चीज़ें आपको मिलेगी। लेकिन डीएम आपके दिमाग से कभी भी नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, सोलमेट के साथ शादी करने के बाद भी डाइवोर्स होते हैं, उनके लिए प्यार ख़त्म होता है। लव मैरिज होने के बाद भी अलग हो रहे हैं, फिर क्या मतलब ना। तो ये जर्नी आपको मिली है, तो इसके लिए तो बोलिए, डेली बोलिए, डीएम को भी बोलिए, यूनिवर्स को भी बोलिए थैंक यू कि ये जर्नी आपको मिली है एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये एनर्जी आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकती थी। आप चाहे सोलमेट के साथ रहो, कार्मिक के साथ रहो, जो चेंज आपको डीएम कर रहे हैं वो कोई भी नहीं कर सकता था। क्या आप अपने कर्मा को क्लियर करते? क्या आपको पता था कि ये सब कुछ हील करना होता है? नहीं, डीएम के आने से, जब आप इस जर्नी में आए, तब आपको सब कुछ पता चला हुआ है। तो ये जो एनर्जी परेशान कर रही है, देखिए, बस उस पर रिएक्ट नहीं करना है। डीएम की तरफ से अगर कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है देखने के लिए, तो बस शांत हो जाइए। प्यार उनके मन में भी है, वो भी लड़ रहे हैं, खुद से बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं। उनको तो कुछ पता भी नहीं है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उनकी भी जिम्मेदारियां हैं, आपसे ज़्यादा डीएम की जिम्मेदारियां होती हैं घर की, घर संभालना, फैमिली, सब कुछ देखने का। तो इसके बावजूद भी वो अगर लड़ रहे हैं, उठ रहे हैं, आते हैं, फिर जाते हैं, या फिर नहीं भी आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप लोगों की बात नहीं हो रही है, तो समझ जाइए बहुत सारे ट्रॉमास हैं, बहुत सारे वुंड्स हैं, बहुत सारे कर्मास हैं, तभी उसको क्लियर करने में इतना टाइम लग रहा है डीएफ। तो जो भी एनर्जी में आप हो, प्लीज़ यहाँ पे खुद को प्रोटेक्शन देना है, डीएम को प्रोटेक्शन देना है। ये मत बोलिए कि डीएम के लिए मेरे मन में प्यार ख़त्म हो जाए, जो कि कभी भी ऐसा नहीं होगा। डीएम आपको मिरर कर रहे हैं। हर वक्त पॉजिटिव सोचिए कि डीएम भी वहाँ पे हील हो रहे हैं, उनके साथ भी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि जब यहाँ पे आपके साथ ये सब कुछ होता है, तो क्या डीएम के साथ नहीं होगा? आपकी लाइफ में भी अप्स डाउन चलते रहते हैं ना, कभी अच्छा कभी बुरा वक्त आता है, कभी आप खुश रहते हैं, कभी आप दुखी रहते हैं, कभी बहुत अच्छा फील करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, कभी निगेटिव फील करते हैं। तो ये डीएम के साथ भी होता है। तो खुद की जगह में डीएम को भी रखो, तभी आप समझ पाओगे सारी चीज़ों को। तो ये करंट एनर्जी है डीएफ। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।